हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप जानते हैं कहानियाँ सुनना तो सबको पसंद होता है। अगर आप भी मज़ेदार कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि कोहकाफ में एक रहमदिल शाहिद जिन्नात हुकूमत करता था। उसके बहुत से परियां और जिन लौंडी गुलाम थे। एक उसकी बेटी थी जिसका नाम सितारा परी था। ये बहुत खूबसूरत और अक्लमंद शहजादी परी थी। शाह जिन्नात ने सितारा परी को एक महल बनवा कर दिया जहाँ पर ये खूबसूरत परी रोज़ाना फूल तोड़कर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाकर शाहिद जिन्नात को भेजा करती थी। शाह जिन्नात के दरबार में एक नमक हराम जादूगर जिन भी था जो अंदर ही अंदर शहजादी सितारा परी के साथ शादी के ख्वाब देखता रहता था। एक दिन जादूगर जिन मंतर पढ़कर सितारा मरी के महल में चोरी चोरी घुस गया। परी फूल इकट्ठे कर रही थी। जादूगर जिन ने आदाब कहकर अपने दिल की मुराद बताना चाही और एक जादू की अंगूठी शहजादी परी की तरफ बढ़ाई। सितारा परी खौफनाक जिन की शक्ल देखकर घबरा गई और फूलों की टोकरी गिराकर जल्दी से महल को भागी। जादूगर जिन को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि परी ने उसकी चाहत ठुकरा दी। जिन ने परी पर मंतर पढ़कर फूंका और सितारा परी को अपने जादू मंतर से परी को जल परी बना दिया। यानी ऊपर से शहजादी परी ही रही और नीचे का आधा जिस्म मछली में बदल गया। जिन वहां से रफू चक्कर हो गया। शहजादी के पर भी गायब हो गए थे। शहजादी रोती रोती अपने तालाब में से होती हुई बड़े समंदर में जा निकली और एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगी। वहां पर एक समंदरी जहाज आया जिसमें आग लगी हुई थी और समंदरी जहाज के लोग समंदर में छलांगे लगा रहे थे। कोई कश्ती में फरार हो रहा था। सितारा परी ने फौरन लोगों की जान बचाना शुरू कर दी। इस तरह सब लोगों की जान बच गई। लेकिन समंदरी जहाज में एक आदमी था जो आग बुझाने में मसरूफ था। जल परी बहुत हैरान हुई उसकी बहादुरी पर कि अचानक जहाज समंदर में डूबने लगा। मगर उसी बहादुर नौजवान ने हर मुमकिन कोशिश की कि जहाज बच जाए। लेकिन जला हुआ जहाज आखिरकार डूब गया और नौजवान अब समंदर की लहरों में तैरने लगा। साहिल तक फासला दूर था, इसलिए सितारा परी ने थके हुए खूबसूरत नौजवान की मदद की और उसे साहिल पर ले आई। नौजवान थककर कभी पानी में डूबता, कभी लहरों पर तैरता रहा। इस तरह बहुत सा पानी नौजवान के पेट में चला गया। सितारा परी जल्दी से उसे किनारे पर ले आई। उसे उल्टा दबा दबा कर उसके पेट से पानी निकाल दिया। नौजवान जल्दी ठीक होने लग गया। सितारा ने डूबते जहाज से चंद चीजें खाने पीने की पकड़ ली और नौजवान को खाने को दी। नौजवान की जल्दी तबीयत ठीक हो गई तो उसने बताया कि वो एक शहजादा है और कोहकाफ की सैर को आया था कि जहाज में आग लग गई और सितारा जलपरी को देखकर बहुत हैरान हुआ। शहजादे गुलफाम ने मेहरबान जलपरी का शुक्रिया अदा किया। सितारा परी ने अपना सारा माजरा शहजादे को बताया। शहजादे गुलफाम ने शहजादी परी को हमदर्दी से कहा कि वो जिन को मारकर उसे दोबारा जलपरी से खूबसूरत परी में तब्दील होने में मदद करेगा। सितारा परी ने शहजादे को महल का अता पता और सब कुछ समझा दिया। शहजादे को साहिल पर अपनी तलवार भी मिल गई और शहजादा परी शहजादी से इजाजत लेकर जालिम जिन के महल की तरफ चल पड़ा। शहजादी सितारा ने गुलफाम का शुक्रिया अदा किया। शहजादा अब जालिम और चालाक जिन के महल की तरफ चल पड़ा। शहजादा कई पहाड़ों और जंगलों से गुजरता गया। रास्ते में कई नदी नाले दरिया पार किए और आखिरकार दूर घने जंगल के बाद चालाक जिन का बड़ा सा महल नजर आने लगा। शहजादा तेजी से कदम बढ़ाता हुआ महल की तरफ बढ़ा। चालाक जिन अपने महल में बैठा शहजादे को देख रहा था। जिन ने अपनी सबसे बड़ी तलवार म्यान में से निकाली और बोला, मैं इस हमदर्द शहजादे की अभी मुरम्मत करता हूँ। जिन महल से बाहर आया और शहजादे को ललकारा।
शहजादा गुलफाम ने इतना कवि हैकल जिन देखा तो तलवार फेंककर जिन के पांव पड़ गया और कहने लगा, जिन बादशाह, आप तो बहुत बहादुर और ताकतवर जिन हैं। आप इतने छोटे से आदमी को मारेंगे तो जमाना क्या कहेगा? आपकी दलेरी जुर्रत की बेइज्जती होगी। आप मेरे साइज के बराबर बनकर ही मुझे मारें तो दुनिया आपको बहादुर समझेगी और परी सितारा भी आपकी बहादुरी से मुतासिर होगी। जिन हंसा और कहने लगा, ये लो, मैं तुम्हारी लंबाई के बराबर हो गया। और जिन ने मंत्र पढ़कर अपने आप को शहजादे के जितना बना लिया। बस अक्लमंद शहजादा तो ताक में था, ऊपर से बुज़दिल बना जाहिर कर रहा था। जूं ही जिन छोटा हुआ, शहजादा तो शेर की तरह उस पर पुल पड़ा और ताबड़तोड़ 1, 2, 3 तलवार के जौहर दिखाए और तलवार जिन के दिल में गाड़ दी। चालाक जिन शहजादे के हमलों से बच ना सका और मर गया। उधर शहजादी सितारा परी फौरन अपनी असली हालत पर आ गई और समझ गई कि चालाक जिन का काम तमाम हो चुका है। उसे यकीन हो गया कि शहजादे ने चालाक जिन को मार डाला है और अब शहजादा वापस उससे मिलने जरूर आएगा। शहजादा गुलफाम सितारा परी के महल गया और परी को दोबारा सही हालत में देखकर बहुत खुश हुआ और उसे बताया कि उसने किस तरह चालाक जिन को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। अब सितारा परी और शहजादा दोनों मलका कोहकाफ के पास गए और उसे सारी कहानी सुनाई। मलका कोहकाफ शहजादे की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुई। उसने शहजादे से पूछा कि क्या वो सितारा परी से शादी करना चाहता है, तो शहजादे ने खुशी से हामी भरी और बताया कि हाँ, वो शहजादी से ज़रूर शादी करेगा। तभी मलका कोहकाफ ने शहजादे और शहजादी की शादी तय कर दी और बहुत धूमधाम से शादी की, जिसमें बहुत से जिन और परियों ने शिरकत की और शहजादी को ऐसे सजाया जैसे वाकई वो सितारा थी। इस शादी का सुनकर दूर दूर से जिन और परियां शादी में शिरकत के लिए आए। शादी की तकरीब खत्म हुई तो शहजादा सितारा परी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और अपने एक बहुत ही आलीशान महल में लेकर गया। वहां शहजादा गुलफाम और उसके माँ बाप भी थे। शहजादे ने अपने माँ बाप से सितारा परी को मिलवाया और वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। शहजादी शहजादा गुलफाम के मुल्क आकर बहुत खुश थी और उसे यकीन था कि शहजादा उसे बहुत खुश रखेगा। शहजादा गुलफाम ने सितारा परी को अपने पूरे मुल्क की सैर कराई और अब शहजादा गुलफाम और सितारा परी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।